नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना पंचशील स्थित एक कैफे के बाहर की है, जहां पीड़ित पर अचानक कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना पंचशील स्थित एक कैफे के बाहर की बताई जा रही है, जहां पीड़ित पर अचानक कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तोपदड़ा निवासी युवक पंकज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्तों से मिलने पंचशील इलाके में स्थित टायर कैफे पहुंचा था। उसी दौरान करीब 5 से 6 युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते हुए घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वह कुछ हमलावरों को पहचानता भी है और पहले भी उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो चुका है, जो बाद में सुलझ गया था। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अजमेर में आज सुबह एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। युवक ऑफिस पहुंचने ही वाला था, तभी स्कॉर्पियो सवार 2 बदमाश उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। घटना एक पेट्रोल पंप के पास हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपहृत युवक क्रेन ऑपरेटर बताया जा रहा है। सूचना पर आदिशंकर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और युवक का एक जूता बरामद किया। पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर नाकाबंदी कर दी गई। मामले वास्ते आए सर, मेरे छोटे भाई का अपहरण हो गया था मामला, वो सुना है हमने। तो हम यहाँ पे आए थे, तो हमको जब हम आए थे तो पुलिस वाली गाड़ी वहाँ थी, वहाँ पे जहाँ पे हुई थी। तो वहाँ से फिर हमने थाने में आगे कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं जी। भाई का क्या नाम है? लोकेश बन गोस्वामी जी। क्या करता है? क्रेन चलाता है, देवसा क्रेन सर्विस के नाम से चलाता है माकुपुरा। आपको क्या सूचना मिली? सर मेरे पिताजी को फोन आया था मामले वास्ते कि आपका बच्चा अपहरण हो गया, तो आप मामला थाने में आए। फिर मामला थाने में जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको बोला कि आप वहाँ आदर्श कर जाइए जी। फिर हम यहाँ पे आ गए। तो आप जब मौके पे गए थे तो क्या हाल? मौके पर सर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर अभी कोई मिले भी नहीं हमको। और एक भाई छोटा वाला था, तो वहाँ पुलिस वाले उनके साथ चेक कर रहे हैं जी। कहाँ पे काम करता था? जी सर, माकुपुरा देवसा क्रेन सर्विस, ये पेट्रोल पंप के पास में। कोई पुरानी रंजिश है? नहीं सर, अभी तक हमको कोई पता नहीं है सर। क्या उम्र है? 26 साल से। क्या नाम है? लोकेश बन गोस्वामी। शिकायत नहीं हुई? जी सर। आपका नाम? मेरा विशाल बन गोस्वामी। आप क्या लगता है? मैं उसके बड़ी पिताजी का लड़का हूँ। किस तरह की सूचना मिली थी और किसका अपहरण हुआ? हाँ, आज सुबह आदर्श नगर थाना क्षेत्र के चरनाल पेट्रोल पंप के पास अजमेर ट्रेन सर्विस के कर्मचारी लोकेश गोस्वामी, जो सुबह मांगलीवा से आके अपने ऑफिस में बैठने वाला था, उस वक्त बाहर गाड़ी पार्किंग करके अंदर जाना था, तभी कोई ब्लैक स्कॉर्पियो में अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करके साथ ले गए और अभी उसकी हम तलाश की जा रही है और टाइमली हमने नाकाबंदी की है और ज़िले का पर्याप्त संख्या में जाब्ते से भी सच का तलाशी जारी है। कोई दुश्मनी वगैरह सब सामने आई है? कोई परिवार ने बताया अभी तक? देखो, अभी पुलिस हर एंगल से इसका कॉज ऑफ का पता करने के लिए प्रयास कर रही है। हर एंगल से हम अभी इसकी तलाशी का प्रयास हमारा जारी है और इस घटनाक्रम में जो भी अब अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर कौन है वो लड़का और कहाँ का रहने वाला? ये मांगलीवास थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लोकेश गोस्वामी है। 30 साल के करीब उसकी एज है। अजमेर में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ धर्म परिवर्तन कर शादी का प्रयास करने का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ। परिजनों ने बताया कि लड़की नाबालिग है और युवक द्वारा उसके साथ धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का प्रयास किया जा रहा था। जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। इसी दौरान मौका देखकर युवक वहां से फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी सर, क्या मामला है? परिवादियों ने एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया कि मेरी नाबालिग बच्ची को दिलदार नाम का व्यक्ति जोर जबरदस्ती से न्यायालय परिसर में ला करके और शादी के लिए एक स्टाम्प लिखवाया। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे पता लगी तो मैं तुरंत थाने पे गई और थाने पहुंचकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया। उसके अंदर ज़बरदस्त शादी के लिए विवश करना और पॉक्सो एक्ट के अंदर मैंने प्रकरण पंजीबद्ध किया। जी सर। अनुसार कार्रवाई और अनुसंधान कार्रवाई।
सर ये लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। नहीं, इससे इसके संबंध में भी हमने धाराएं ऐड की है जी। इससे संबंधित भी धाराएं ऐड की है। लड़का मोमडन है। हाँ, लड़का मामले से कब से संपर्क में था सर? संपर्क में तो जैसे वो बता रही परिवादी, उससे एक वही 1.5 साल से उससे संपर्क में था। अच्छा, ठीक सर। कोई गलत काम ही करा गया इसने? नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? पोक्सो है और शादी के लिए विवश करके और ले जाना और भगाने का व्यापन का मुकदमा था। ठीक, माँ ने दी शिकायत? यस, उसकी ठीक। माता जी केंद्र में स्थित भाजपा की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श नगर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि आज देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना का जन्मदिन भी है और दोनों ही अवसरों को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। जिस प्रकार देश के अंदर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि की ओर, उस कार्यक्रम को लेकर आज हमारे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान ओम प्रकाश भड़ाना जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं एवं उनके शुभचिंतकों द्वारा किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से समाज में एक संदेश देना है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी व्यक्ति को हमें रक्त देके किसी की जान बचाई जा सकती है। इस संदेश को लेकर हमने आज जिले भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं और एक महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक जिस प्रकार से कार्यकर्ता आ रहे हैं उस हिसाब से हमें 700 प्लस यूनिट का लक्ष्य हमारा है और वो लक्ष्य अचीव हो जाएगा। हमने जवाहरलाल नेहरू और महिला राजकीय चिकित्सालय के अस्पताल की टीम बुलाई है ताकि भविष्य में किसी को आवश्यकता हो तो हम सरकार के माध्यम से सरकारी अस्पतालों को देकर किसी की सेवा की जा सके। ये हमारा कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि की ओर उस कार्यक्रम को लेकर आयोजित है। आज शाम को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन है। जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, उसको लेकर हमारे सेना के शौर्य और हमारे प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु को लेकर शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात रात्रिकालीन तक भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया। जयदीप, निजी सचिव, चेयरमैन देवनारायण बोर्ड। पुष्कर बस स्टैंड पर आज एक महिला के गले से 4 शातिर महिलाओं द्वारा सोने की चेन तोड़ने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में चढ़ रही थी। इसी दौरान 4 महिलाओं ने उसके गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली। महिला के चिल्लाने पर लोग एकत्रित हो गए, चारों महिलाओं को पकड़ लिया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस बुलाकर चारों शातिर महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लेके था कि गाड़ी में चढ़ती की घंटी काट ली मारी। मैं देखने रखी जिसे खड़ी भीड़ के मैंने काट में कि मैं गाड़ी वाला बताई नहीं तेरे में तो एक मिनट लेगी या कोसली भी सब अच्छी थे पकड़ लिया कि मैंने काय नाम था को कटु आया थे हमला गाँव आए फिर बरुण जा रही हूँ। ठीक है ते स्नान करवा आया होला स्नान करवा को नहीं बहकेगी। भीषण गर्मी के मद्देनजर स्वामी दादूराम साहिब दरबार ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंदों के लिए जनसेवा का कार्य किया गया। दरबार के मुख्य सेवादार फत्तनदास जी की अगुवाई और दीदी पुष्पा साधवानी जी की गरिमामयी उपस्थिति में मदार स्थित पूज्य झूलेलाल मंदिर परिसर में 51 निर्धन परिवारों को आम, बिस्किट और शरबत वितरित किए गए। आज दिनांक 10/6/2025 को झूलेलाल मंदिर जेपी नगर सेक्टर 1 मदार में स्वामी दादूराम सेवा ट्रस्ट के द्वारा ज़रूरतमंद परिवारों को फल वितरित, शरबत और बिस्किट साथ किया गया। अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसके तहत ये जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत स्वागत योग्य है और फत्तनदास जी की दरबार के प्रति जो सेवा की भावना है, जिन्होंने सुंदर ढंग से इन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया है, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जब भी हमारी तरफ से भी सेवाओं की ज़रूरत पड़े तो हम भी निश्चित रूप से अपने दरबार की तरफ से, अपने सेवादारों की तरफ से आपके दरबार को सेवाएं देने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करेंगे। पूरा हमारा कोऑपरेशन रहेगा। हमें सेवा का अवश्य मौका दें।
और आशीर्वाद भी दें कि हम भी आपकी तरह दरबारों के प्रति एक समर्पण की भावना रख करके और आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन करें, ताकि हमारे जो संस्कृति है वो भी पुनर्जीवित रहे, बच्चे अच्छे सुसंस्कारी बने, हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। आपका नाम? मैं पुष्पा साधवानी, झूलेलाल मंदिर सेवा समिति की सेवादारी हूँ और वैसे मैं सरकारी नौकरी की पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। हाँ जी, बताइए क्या हुआ आज? स्वामी दादूराम साहिब दरबार ट्रस्ट की ओर से आज मदार झूलेलाल मंदिर में आम, फल, शरबत और बिस्किट का ज़रूरतमंद परिवार को वितरण किया गया है। दरबार की सेवाएं ऐसी निरंतर आगे भी चलती रहेंगी। बोल स्वामी दादूराम साहिब की जय, स्वामी उतराम साहिब की जय। पुष्कर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ पवित्र सरोवर में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। सरोवर की परिक्रमा कर भक्तों ने ब्रह्मा मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए। तीर्थ पुरोहित भागचंद निधि पाराशर ने बताया कि इस दिन सरोवर स्नान का खास महत्व होता है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शांति, सुख, समृद्धि की कामना की। कई महिलाओं ने निराहार रहकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी की। ज्येष्ठ मास की पावन पूर्णिमा के अवसर पर काफी संख्या में आज श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर की परिक्रमा कर ब्रह्मा मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। स्नानार्थियों की उमड़ी भीड़ के कारण घाटों व मंदिरों में खासी चहल पहल रही। तीर्थ पुरोहित भागचंद निधि पाराशर ने बताया कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को पवित्र नदियों व सरोवर में शीतल जल से ज्येष्ठा अभिषेक कराया जाता है। इसी के चलते पुष्कर सरोवर में भी स्नान कर पुण्य कमाने के लिए आसपास से हजारों श्रद्धालु आए हैं तथा सरोवर में स्नान कर खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की है। वहीं महिलाओं ने निराहार रहकर पति के दीर्घायु होने की भी कामना की। कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्कर के यज्ञ घाट पर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में 11 किलो दूध से पुष्कर सरोवर में दुग्धाभिषेक कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने सरोवर की पूजा अर्चना कर स्वर्गीय पायलट को नमन किया। पुष्कर के यज्ञ घाट पर आज कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्कर सरोवर में देवसेना विधानसभा अध्यक्ष और पुष्कर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में 11 किलो दूध का अभिषेक किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस पुष्कर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज युवाओं ने पवित्र पुष्कर ब्रह्म सरोवर में दुग्धाभिषेक कर स्वर्गीय पायलट को नमन कर उनको याद किया। इस दौरान सभी गुर्जर युवाओं ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना भी की। कांग्रेस नेता ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि स्वर्गीय राजेश पायलट के मार्गों पर चलने आह्वान करते हुए स्वर्गीय पायलट जनसेवक के रूप में उनको याद किया और सेवा भाव के चलते स्वर्गीय पायलट को सभी वर्ग पूज रहे हैं। सूने पड़े मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुराने वाले आरोपी को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के ऊपर पूर्व में भी 2-3 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया? ये चोरी का मामला था, रात्रि में कब्जनी का। आशा जॉनसन महिला है जो जिनका मकान साउथरी कॉलेज के सामने कृष्ण कॉलोनी के अंदर है। आशा जॉनसन की लड़की जो है दिल्ली रहती है, वो अपनी बेटी के पास में दिल्ली गई हुई थी और पीछे से अज्ञात चोरों द्वारा चांदी, सोने का आभूषण और उसकी गाड़ी की आरसी लेकर के चले गए। इस पर उसने प्रकरण पंजीबद्ध कराया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद में तलाश ऐसे की गई। दौरान तलाश ये जो व्यक्ति चोरी करके ले जाना पाया वो उसको बस स्टैंड से 6 तारीख को हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुझसे पूछताछ की तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला है। उसने अपना माल वहाँ पे छिपा के आ गया। इस पर हमने 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया और 5 दिन के पीसी रिमांड के तत्पश्चात जहाँ जगह तोसा, अलवर, रेवाड़ी जहाँ उसने बताया वहाँ सब जगह दबीज दी और जो चोरी गया जो माल था वो करीब पूर्ण हमने प्राप्त कर लिया और आज उसको जेसी कराई।
सर क्या नाम इसका? बता दो। हाँ, इसका नाम, आरोपी का नाम है राजेंद्र, आरोपी राजेंद्र, जाति बावड़ी और निवासी हरियाणा, रेवाड़ी का रहने वाला। जी। और भी कुछ साथी इसकी? नहीं, अकेला ही था। चोरी की वारदात को ये स्वयं अकेला ही अंजाम देता है। सर पूर्व में भी कोई है क्या इसके खिलाफ? हाँ, इसके खिलाफ 1-2 पूर्व में प्रकरण दर्ज है और भी प्रकरण इसके कहाँ दर्ज है उसके बारे में जानकारी। सर ये कोई गैंग वैंग से जुड़ा हुआ है या? नहीं, कोई सिंगल चोरी करता है, कोई गैंग से नहीं जुड़ा हुआ, सिंगल मैन ही चोरी करता है। ठीक सर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन है समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।